अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेरी वेलकम टू जेएम केमिस्ट्री। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि जो सेकेंड ईयर के तमाम 16 चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर आपको मिल जाएं और वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, जिस चैप्टर से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, चैप्टर नंबर 8, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आए बच्चे, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जो है वो वेस्ट किए। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है और इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन या राइट एनी वन और टू मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को बनाने का ये एक्चुअली एक मेथड है, तो इसमें हम इन दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लाइक पहले नंबर पे हमारे पास क्लेमेंसन की बात करते हैं हम। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं। हमारे पास कोई कीटोन है लाइक, और इसकी हमने क्या करवानी है, भला रिडक्शन करवानी है। सिंपल एक चीज़ कि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसकी रिडक्शन होनी है। यहाँ से यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन आप दे दो कार्बन को और 2 हाइड्रोजन दे दो इस ऑक्सीजन को, बाकी ये सारा ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा भला? ये रहेगा ये मिथाइल, बिल्कुल वैसे। ये वाला जो कार्बन है ये बन गया CH2 ग्रुप, और ये वाला मिथाइल भी बिल्कुल वैसे। तो जितने कार्बन वाला कीटोन था उतने वाला अल्केन बन गया रिडक्शन होके। तो नाम बेटे लाजमी लिखा करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ये है हमारे पास प्रोपानॉन, लास्ट ई हमने ONE से रिप्लेस किया हुआ, और ये हमारे पास क्या है भला? प्रोपेन। तो यहां मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय यूजिंग जिंक, मरकरी, और हमारे पास क्या है, यहां हम यूज करते हैं ZnHgHCl। अगर ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो हम इसे बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, लाइक हमारे पास ये एल्डिहाइड्स हैं और हम इसकी रिडक्शन करते हैं, यहां पे भी हम 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। यहां सिर्फ कैटलिस्ट डिफरेंट है। क्या? अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स यूजिंग हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH, KOH। तो जैसे मैंने क्लास में भी बताया आप लोगों को कि ये एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों जो है वो रिडक्शन दोनों की होती है और इनसे अल्केन बनाए जा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन का डिफरेंस होता है। तो N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे, 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे। ये ऑलरेडी CH3 ग्रुप है, ये 1 हाइड्रोजन 2 यहाँ से लेने के बाद ये भी CH3 बन जाएगा, तो ये इथेन बन जाएगा। तो इथेन बना किससे भला? ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जिसे हम एथानॉल बुलाते हैं। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, जो कई बार तकरीबन 25 टाइम्स ये जो है वो 5 ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब ना नोमेनक्लेचर वाले हिस्से में से ना ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। पहला है विनाइल ब्रोमाइड। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो ये ग्रुप है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे विनाइल कहते हैं। यहाँ पे भी विनाइल एसिटाइलिन पूछा हुआ है, और विनाइल के साथ अगर आप ब्रोमीन लगा देंगे तो विनाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेकंड वाले में भी विनाइल, और विनाइल के साथ एसिटाइलिन है, ये इथाइन आपने जो है इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये ऐसा समझ लें आपने इथाइन के 1 हाइड्रोजन की जगह विनाइल लगा दिया, विनाइल एसिटाइलिन हम इसे बुला रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ इन नाम। अगर नेम्स की मैं बात करूँ तो ब्यूट 1ene 3ine। तो ब्यूट मतलब ये रूट वर्ड है, इसके लिए आपने 4 कार्बन एटम लगा लिए, और अब आपने नंबरिंग करनी है। तो हमने लिखा हुआ है 1ene, तो ये हमारे पास पहली ही कार्बन, ये नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 3ine, ये तीसरा कार्बन क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब बस बच्चों, आप लोगों ने वैलेंसी पूरी करनी। तो बताएं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसने 3 इधर, 1 तो इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह बच्चों 1,3 पेंटाडाइइन। तो यहाँ जो रूट वर्ड है वो है पेंट, मतलब 5 कार्बन। तो ये ना मैंने 5 कार्बन लगा दिए, ये हैं जी आपके पास 5 कार्बन एटम्स। अब अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पोजीशन 1 बताइए और 3 बताइए। तो ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3 है। तो 1, 3। अब सिर्फ वैलेंसी पूरी कर दें। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से
हम इनकी वैलेंसी पूरी करके ये इनके फार्मूला नेम से फार्मूला बना सकते हैं। ये वाला भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है और टोटल है ये हेप्टेन। तो हेप्ट, ये इतना हिस्सा जो हेप्ट है, हेप्ट से ना मैंने 7 कार्बन एटम लगाए हैं। ये हेप्ट की वजह से मैंने 7 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब 4th पोजीशन पे जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें आप, तो ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7। 4 पोजीशन पे ना आइसोप्रोपाइल है और आपको पता है कि इस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं भला, आइसोप्रोपाइल। अब सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है आपने, तो आपको पता है यहाँ टर्मिनल्स में CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आएगा और ये CH2 आएंगे सारे, और जहाँ पे ब्रांच अटैच है वहाँ CH आएगा। तो ये है बच्चों आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो इस तरह से इनको लाजमी रिवाइज कीजिएगा, ये अक्सर जो है वो आ रहे हैं मतलब पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट्स इनके कॉमन नेम्स पूछे हुए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का कॉमन नेम पूछा हुआ है और प्रोपीन का भी कॉमन नेम पूछा हुआ है। तो बिल्कुल बज़ाहिर आसान नजर आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये रिपीट हुए हैं। तो इनको हम क्या बुलाते हैं, इथाइलिन। जो इथीन है इसका कॉमन नेम पूछा हुआ है, इथाइलिन। इसी तरह प्रोपीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है वाला, प्रोपाइलिन। उसके बाद है हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन। मीथेन मतलब CH4 से हमने स्टार्ट करना है, मैंने ना ऐसे लिख लिया CH3 और साथ में एक हाइड्रोजन CH3H। इसकी ना आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवा दें, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवा दें, क्या होगा, ये HBr बन जाएगा और साथ में मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये HBr यहां से। अब ना ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ना, इसके आपने 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल सेम टू सेम, यहां पे भी हमने क्या ले लिया भला, मिथाइल ब्रोमाइड। इसे मैंने ऐसे लिख लिया, ब्रोमीन दोनों मैंने सेम साइड पे रखे। अब ना अगर हम इसमें सोडियम ऐड करें ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें पता है ये दोनों हैलोजन सोडियम के साथ अटैच हो जाएंगे और ये दोनों मिथाइल और मिथाइल ये दोनों मिलके ना हम इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं, हायर अल्केन्स बनाना अल्काइल हैलाइड्स। तो इस तरह शुरू हमने मीथेन से किया और हमने उससे हायर अल्केन बना लिया, वुड्स रिएक्शन भी आपका रिवाइज हो गया और मीथेन से इथेन भी बना लिया। इसी तरह से कहता है मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बनाइए लेकिन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के जरिए। तो ये है बेटे हमारे पास क्या बला, मीथेन CH4, इसे भी मैं ऐसे लिख रहा हूं क्या बला, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने आपको बताया हुआ है कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM क्या होता है वाला प्रेशर होता है। तो यहां बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोजन है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन will be oxidized and converted into hydroxyl group। तो ये बन गया मेरे पास क्या वाला, अल्कोहल, क्या वाला, ये मेथानॉल बन गया। इसी तरह अब मैं मेथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊं अगर, तो इससे हम हासिल कर सकते हैं, लाइक हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये है जी हमारे पास CH3, ये है OH। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं फर्दर इन्हीं कंडीशंस के अंदर, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इस कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ से वाटर क्या हो गया बना, रिमूव हो गया। उसके बाद है नाइट्रेशन ऑफ मीथेन, ये भी काफी बार पूछा हुआ है। तो हम कहते हैं ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। मतलब मैं इसे ऐसे लिख लूं कि ये मीथेन है ना मेरे पास, मैंने इसे ऐसे लिखा। और बच्चों जो नाइट्रिक एसिड है ना वो होता है HNO3। मैंने क्या किया, मैंने एक OS स्टार्ट में लिख दिया। ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसे 450 हम लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या बना, वाटर, और इस हाइड्रोजन की जगह ये NO2 आके बैठ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास क्या बना, ये नाइट्रोमीथेन।
और हमें पता है जो नाइट्रो अल्केन्स होते हैं इनके तीन हमें ये फ्यूल भी हैं, ये सॉल्वेंट्स भी हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो प्रेपरेशन में भी इनको यूज किया जाता है। तो ये वेपर फेज में ये वाला रिएक्शन होता है।